अच्छा है। और ये भी बता दूँ कि ये विषय तत्व मंथन बहुत कुछ हर जगह पूरे देश में हो रहा है। हम ही लोग नहीं कर रहा, हर आदमी कर रहा है, हर विषय कर रहा है। तो सवाल है कि आज इस संविधान पर परिचर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है, क्या कारण है, उसके पीछे उसके रहस्य को हमें अब जानना पड़ेगा। यहाँ 3 बिंदु हमें दिए गए आज के विषय के, और मैं तीनों बिंदु को टच करूँगा सिलसिलेवार। सबसे पहली बात यह है कि संविधान जो है, देखिए हर देश में हर कानून जहाँ भी कोई राज करता है, इवन जानवरों में जो राज करने की प्रथा होती है वहाँ उनका संविधान होता है। ये संविधान जो है, हम अगर अतीत में जाएंगे तो हमारे देश में आप देखेंगे 2 विचारधाराओं की गृह चल रहा है हजारों से। इसीलिए इस देश में हर समय हर हालत में सिर्फ गृह होते आए, युद्ध होते आए, वैचारिक युद्ध होते आए। इसलिए कि हमारे देश में आज तक न तो कोई विद्वान पैदा हुआ, न कोई महापुरुष पैदा हुआ, कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ, कोई रिसर्च, सिर्फ और सिर्फ हम विचारों के बीच में लड़ते आ गए। ये विचारधारा जो है बौद्ध काल की बात जाऊँगा। बौद्ध काल का भी एक संविधान था, उसको जो है तोड़ के मरोड़ के जैसे विघा छल से कपट से जो है हरा के जिता के जो भी हम उसको मान लें, उसमें ऋषियों ने अपना एक जो मनु का संविधान लाया, उसको हम बाद में सनातन धर्म कहा, वो चालू किया। तो एक जो हमारा जो संविधान था बौद्ध धर्म का, जो पहले हम सभी बौद्ध थे, जिसको क्या हम शुद्ध कहते हैं, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, पहले हम भी बौद्ध थे, सब लोग बौद्ध ही थे। तो उनको गुलाम बनाने के बाद उन्होंने जो व्यवस्था बनाई जाएगा, बम्बई जाइए तो आपको ज्ञान के वायुमंडल मिल जाएगी। अब पूरब जाइए आसाम साइड का आपका चाइना का वायु, पूरा विश्व यहाँ है, हर जलवायु है, हर तरह की मिट्टी है, ऐसी कोई चीज यहाँ पैदा नहीं होती है। इस ऐसे विश्व के इतने ऐतिहासिक और इतने बढ़िया जगह पर हम जो है आज सबसे बुद्धिहीन, सबसे बेकार और सबसे लाचार इंसान पैदा हुए हैं। आप देख लीजिए, मैं इससे कर रही प्रमाण है, हजारों करोड़ रिसर्च है, एक दो नहीं है। मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, अरे किस क्षेत्र में नहीं। आप जो आप तुम पहन के बैठे हो, ये सबका रिसर्च विदेशों की देख। हम यहाँ क्या पैदा किए? सिर्फ वैचारिक क्रांति का भोग और पाखंड और अंधविश्वास और तरह तरह की काल्पनिक किताबें ही दुश्मन को हराने के लिए पैदा किया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च हुआ है कि एक जिसको हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म का जो मनुवाद अपने बचने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के काल्पनिक कथा कहानियां, वेद पुराण और साथ साथ लिए एक रिश्ता बना दिया कि दूसरा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। पढ़ने का अधिकार बंद दिया, संपत्ति का अधिकार बंद कर दिया, अस्त्र रखने का अधिकार इसलिए बंद कर दिया कि आप विद्रोह नहीं कर पाओगे। एकदम लाचार पंगु अपाही बनाकर, दिमागी अपाही बना के आज कम से कम हजारों साल से इस शुद्ध समाज पर शासन प्रशासन चला रहा है। अब इधर क्रांति देखिए दोनों तरफ से हो रही है। हम आपको एक सवाल पूछता हूं, हम लोग भी कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, हजारों संस्थाएं बनी हमारे देश। अम्बेडकरवाद और मनुवाद का जबरदस्त संघर्ष हर घर में चल रहा है, लेकिन सफलता क्यों नहीं हो रही? हम आपको से सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए मोदी और योगी जो काम कर रहे हैं आज, वो क्या गलत कर रहे हैं? हमें तो नहीं लगता है कि वो अपने हिसाब से अपने समाज में जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सोचिए कि जिनका संविधान, जिनका महत्व, जिनका इतना बड़ा महत्व था कि भगवान जिनके आगे सर झुका के पैर करता था, इतना बड़ा महत्व था कि खुद जो है उनके सामने चल नहीं सकता था, इतना बड़ा महत्व था कि अब रास्ते चलते उनको पाव लगी बोलना पड़ता था, इतना महत्व था कि अपनी बेटी बहन को दे देना पड़ता था मांगने पर, इतना महत्व था कि उनके बिना हमारे पैदा होने से मरने तो कोई काम नहीं होता था। अब उस महत्व जो खत्म हो रहा है तो उनको घबराहट मचेगी। आप चाहोगे कि आप पति बनोगे? आप ये हालत है मोदी और योगी के मनुवाद की, वो छटपटाहट है, उनका इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो रहा है तो अपने साम्राज्य में पीछे लगे, क्या गलत कर रहे हैं? जब वो लगे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर विचार करने का मौका, यही संविधान है, यही संविधान के बनाना। संविधान कैसे बना और उनको कैसे बचाएगा, कौन अपने संविधान को, तो मनु का संविधान को लागू करने का प्रयास करेगा।
अगर 7 साल से आंदोलन करिए, मैं आंदोलन कर रहा हूँ बहुत बारीकी से, 7 साल हो गए, ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन पर काम कर रही है। उसका मिशन क्या है? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बराबर कायम करना। उसके वर्चस्व को मुगलों मुसलमानों ने खत्म किया। आपको पता है ना कि ये गृहयुद्ध है, वैचारिक क्रांति, वैचारिक युद्ध चल रहा है 2 बार में। बौद्ध काल से ही चल रहा है, बौद्ध काल और इधर मनु काल। अब जो है अम्बेडकरवाद और मनुवाद हो गया है। तो ये दोनों के बीच के लड़ाई में दूसरों ने फायदा उठाया, हजारों लोग आपके गुलाम बनाए। भाई 2 भाई मिलेगा, तीसरा फायदा उठाएगा ना। वही हालत हुई है। कौन नहीं आए? पुर्तगाली आए, ईरानी आए, या आपके यूरेशिया से आए लोग, आपके फिर बाद में मुगल मुसलमान आए। ये पंगु 2, 4, 10 घोड़े पर आए, इनको मार पीट के, क्योंकि उनको जो था शासन चलाने वाले को हमें से खतरा था, हमसे वो टकरा नहीं चाहते थे। दूसरा कोई भी आए तो स्वागत करते थे। उनको दुश्मनी हमसे थी। आपको बता दो कि आप भी अगर कमजोर हो, अगर आप बहुत बड़े ताकतवर हो, अगर आपने अपने भाई को किसी को सताया होगा तो आपका डर बराबर अपने भाई से ही होगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिसको सताया होगा वही होगा। यही हालत आज मनुवाद की है, ब्राह्मणवाद की है। ब्राह्मणवाद ने शूद्रों को हर तरह से परेशान किया है, सब दबाया है, पिछड़ा है। तो उसको बराबर डर बना है कि ये उठेगा परिवार, ये उठेगा शूद्र समाज को हमें खत्म कर देगा। इस डर से उन्होंने आरएसएस को बनाया। राष्ट्रीय स्वयं से नहीं है, वो अपनी सुरक्षा को, उनको मुसलमानों से डर नहीं है, उनको क्रिश्चियन से डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शूद्रों से डर है जिनको उन्होंने सताया है। तो जब वो हजारों साल से और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, तो हमें भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए हमें ये मेहनत हम लोग क्या कर रहे हैं? आप देख लीजिए जी कि उनकी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हजारों सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे कथा के नाम पर हो, चाहे औरतों के तरह तरह के भागवत कथा के रूप में, आप तो चौकट तक गए, हर घर के परिवार में गए, इवन शादी विवाह में गए हुए हैं, हर आदमी से मिल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हजारों संस्थाएं सामाजिक एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है, और हम लोग हजारों पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, एक भी सामाजिक संस्था पूरे देश में नहीं है। ये दुर्भाग्य हम लोग का है। हम लोग अपने अपने टुकड़ों में क्या हुआ है, उनको क्या है, उनका जो है डर बना। देखिए हमारे से, हम शूद्र समाज से ज्यादा डरे वो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य डरे, इवन स्वतंत्रता के बाद भी डरे, संविधान बनते समय भी डरे। हर समय लिखा गया है कि जिस दिन शुद्ध समाज जाग जाएगा उस दिन तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उनको डर बराबर बना, उस डर के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और हमें क्या हुआ है? हमें सब कुछ मिल गया संविधान में। हमें जी लोग करने लगे, यादव जी करने लगे, हमारे साथ बैठने लगे, ऑफिसों में चमार तो सारी ब्राह्मण तो चमार का हाथ का पूरा पेट ढोने लगा। हमें तो सब कुछ मिल गया, तो हम उस अपने जो पुराना जो हमारा इतिहास को हम भूल रहे हैं, अपने घमंड में जी रहे हैं, अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने लगे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं। ये देश हमारा है, कोई भी आपको देख रहा हूँ देश के बारे में सोच रहा है, ये देश हमारा है, विदेशियों का नहीं है। बौद्ध काल देश हमारा था और आज भी हमारा है, शूद्रों का ही देश है। हमें ही यहाँ रहने का, हम यहाँ मूल निवासी हैं। हमें इस देश को बचाना, हमें शासन करना, हमें इसको जीवित रखना है। लेकिन नहीं, हर आदमी अपने परिवार को जीवित करने में लगा, हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा, समाज के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए कितनी हालत है, हम लोग हर जगह पर देखिए हमें क्या हालत है। इतना खर्च करके 3 दिन का मैं सुनकर, इतना खर्च करके, जब इतना खर्च करके जब 1000-2000 लोगों को अपना संदेश नहीं दे सकते तो फिर क्या मतलब है? अब लोग सोचते हैं, यही सोचते हैं कि अरे हमें क्या करेंगे, आजादी कर रहा है ना, तो जो होगा हमारा उनका होगा तो हमारा ही जाएगा। ये गलत भावना हर इंसान में के दिमाग में बैठी हुई है। आज इसको कल आपको इसका नतीजा भोगना ही पड़ेगा। आज आपको मान लीजिए कि नौकरी मिल गई है, अगर सच में हम लोग इस तरह रहे ना तो आने वाला दिन बहुत ही बुरा होगा। हम लोग कांग्रेस को कहते थे ब्राह्मणवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार, अब लगा है कि सही में एक मनुवादी सरकार। इनको कुछ भी चिंता नहीं है। आप देश जो है मूल आदिवासी भाई के हमारे कोई समझने की शिक्षा खत्म हो जाए,
आदिवासी करें, यहाँ तक कि कृषि से किसी भी तरह से देश बर्बाद हो जाए तो चिंता नहीं है। विदेशों में नाम बदनाम होता है, GDP खत्म हो जाए, इस सरकार को कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक चिंता है अपने बच्चे से। देखिए आपके ही उन्होंने गाय को माता बना दिया, एक नदी को माई बना के लाखों करोड़ में खर्च कर रहे हैं। आपको दिखता नहीं कि इनका पहल किधर जा रही है। अब सोचिए कि हमारे देश में आज भी विद्वानों को, अच्छे लोगों को, बड़े बड़े अच्छे लोगों को पढ़ने पढ़ाने की सुविधा नहीं दी जा रही है। और एक समय ऐसा है कि विदेशियों ने अंधों को पढ़ाने के लिए ब्रेक भाषा, अंधों को पढ़ाने का रिसर्च किया है, गूंगों को पढ़ाने का रिसर्च किया है। और यहाँ क्या रिसर्च है? अपंग बना, पढ़ाओ मत, अध्ययन मत, शिक्षा से मत। लेकिन इंसान यहाँ रहते हैं, हम तो कभी सोचता कि हम जानवर से भय मिले, इंसान ही यहाँ नहीं होते। एक इंसान को सोचता नहीं। मैं कभी आपको बता दूं कि गूगल पर देख रहा हूँ आजकल, गूगल पर जानवरों को तरह के जो बंद चल रहा है, बीच में लड़ा है, उनके कितना भाईचारा है, कितना अपना। हम लोग नहीं है उतना। अब देखे जाके जानवरों की लड़ाई देखे आपस में, उनका भी झूठ का कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे को बचा रहे हैं, उसके बच्चे को कैसे बचा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी कभी तो लगता है कि हम लोग जानवरों से भी लड़ रहे हैं। भाई साहब, मुझे भी तकलीफ हुई है, देख रहा हूँ बहुत कम बताया है, अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्या कारण है। अब तो मैं सोच रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि ये मोबाइल से जो गूगल पर लोग भाषण सुन रहे हैं, गूगल पर मीट कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे मीटिंग हो रही है, रोज संडे देखो तो 3 दिन भर मीटिंगें चल रही है। आपको ऐसा लगता है लोग घर बाहर निकलेंगे ही नहीं, घर में बैठे बैठे आंदोलन हो जाएगा, हमारा संविधान भी बन जाएगा, हम भी बच जाएंगे। बड़ा स्थिति खराब दिख रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को भी देखिए, संविधान सभी धर्मों से बड़ा है। आप पता ना, ये जो मनुवाद धर्म की रक्षा नहीं करता है, उनको मालूम है गाय माता नहीं है, नदी माता नहीं है, राम भगवान नहीं है, सब कुछ उनको मालूम है, कृष्ण भगवान नहीं है, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन हम लोग भगवान मानते, वो नहीं मानते भगवान। कई जगह देखा होगा आपने, मोदी ने अपमान किया है, वो भगवान मानते ही नहीं। वो तो अपने आधार स्तर को लेकर तो उसी आधार उतार से आता कि लोगों को बेवकूफ बना करके उसी आधार से बेवकूफ बनाता है। तो सिर्फ बेवकूफ बना करके रहेंगे तभी वो शासन करेंगे। उनका काम है सिर्फ किसी तरह से समाज को बेवकूफ बना के रखो। जब तक बेवकूफ बना रहेगा तब तक ब्राह्मणवाद रहेगा। जिस दिन बेवकूफों की संख्या खत्म हो जाएगी, ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। ये सरकार देखिए, कोरोना काल में सब चीज चालू हो गया। हमारे मुंबई में अब 1 दिसंबर को स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया, शिक्षा बंद कर दिया। अब गवर्नमेंट के जितने स्कूल सब बंद करने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन जो आपको प्लास्टिक कर दे रहे हैं। अब तो लगता है कि हमारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाना लिखाना बंद कर पानी पड़ेगा। ये पूरी सोची समझी चार की तरह ब्राह्मणवाद मनुवाद जो अपना रहे हैं, वो लोग शिक्षा संपत्ति और सब पूरा प्रोजेक्ट करके रखता है। आने वाले दिनों में जबरदस्त युद्धों में बड़ा, आज का युद्ध नहीं है, ये हजारों साल से युद्ध चल रहा है। लेकिन हमें आपको दिखाई नहीं रहा, हर घर सिर्फ हमको अपने भाई के बंटवारे का युद्ध दिखाई दे रहा है। बस सिर्फ भाई का बंटवारा हो गया, एक किधर गया, एक किधर गया, लाठी निकल गई, भाला निकल गया, कत्ल हो गया, कोर्ट कचहरी हो गई, सिर्फ हमें यही दिखाई देता है। लेकिन कितना बड़ा युद्ध चल रहा है हजारों साल से देश में, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। अंत में एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मैं तमाम साहब के बारे में इसी को देख करके, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो आज भी समाज में पढ़े लिखे लोग भी अपने नाम को छिपाते हैं, जान को छिपाते हैं, गांव से निकल गए शहरों में तो अपने आप को दिखाते रहे कि मैं जवाब हो जा, भंगी हो जा, मैं आता हूँ। सबल बनने की मानसिकता बहुत सक्रिय है। कोई छात्री बन रहा है, कोई प्रजापति ब्राह्मण को कोई नहीं बना, पता नहीं। मैं तो चाहता हूँ ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण कोई नहीं करता है। ये हो लगता है, इसी हो के चलते मेरे साथ एक घटना घटी, इसलिए मैंने मिशन चला रखा है, गर्व से कहो हम शूद्र। उस मिशन करके 2 चीजें, उसे बहुत लंबी इसका हिस्ट्री है, तो इस पर बुक भी लिखा हूँ, तो मैं बोलने जाऊँगा कि झगड़ा हो जाएगा। मैं 6 साल से चला रहा हूँ, और उसी शूद्र मिशन की वजह से ही हमें लगता है कि आजाद जी ने मेरे लेखों को पढ़ा और यहाँ पर मुझे बुलाया है, मेरा पहचान तो नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको क्यों बताता हूँ, आप लोग हो सकते हैं
मैं सोचता हूँ कि नहीं या तो बताइए चाहिए, मैं क्या बताऊँ आप कहिए। जो भगवान जो भी देवता अगर किसी शूद्र के या किसी इंसान के छूने से अपवित्र होता है, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो देवी देवता जो भगवान इंसान के छूने से अपवित्र होता है, ऐसे भगवान को घर से लात मार के निकालो, कतई रखने लायक नहीं है। अरे शूद्र जो है भगवान को छूकर भगवान अपवित्र होता है, तो शूद्र महान है कि भगवान महान है? इतना भी राजी किसी को नहीं आती है। दूसरा पॉइंट, हम अगर यादव हैं, हजारों साल से ब्राह्मण से नीच रहे, आज भी नीच है, और पता नहीं कल भी हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तब भी हम ब्राह्मण से नीच नहीं रहेंगे। तो हम ऐसे धर्म को, ऐसे समाज को लाभ मारते हैं। हम क्यों ऐसे धर्म बनाए जो तो सदियों से नीच बने रहने का शिक्षा दिया जा रहा है? कि हम लोग हिंदू धर्म के मानने वालों के शूद्र पर मुझे कभी कभी तरस आता है। हम तो करें तो होल फोल में इसको लात मारना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बिना लात मारे कोई इसका रास्ता नहीं है। और सिर्फ इसी लात मारने के लिए मैं शुद्ध मिशन चला रखा है। गर्भ से को हम शूद्र हैं। गर्भ से को शूद्र का एक मिशन ये है कि हम किसी भी तरह से किसी भी ब्राह्मण से हम नीच नहीं है, दुष्ट नहीं, पापी नहीं है। प्रैक्टिकल में जाके देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, शूद्र का लड़का कुम्हार को जानते हैं, 10-12 साल का लड़का होते होते एक भक्त बनाने लगता है। लोहार का लड़का विश्वकर्मा जिसको बोलते हैं, 12 साल 15 साल होते फर्नीचर शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता है? चमार का लड़का जूता बनाने लगता है, यादव का दूध बनने लगता है, करता है ना? ब्राह्मण का लड़का क्या करता है बताइए? कोई है उसके गुण? ढोंग और पाखंड और बेवकूफ बनाने का नाम। पहले तो उसको जानते थे भगवान यही है, लेकिन अब मालूम पड़ा कि ढोंग और पाखंड और बेवकूफ बना करके अपना पेट पालना है, बेवकूफ बना रहा है। तो आप किस तरह से, किस रूप में ब्राह्मण को उच्च मान सकते हैं? हम पैदाइशी इंजीनियर है भाई, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम कर्मठ रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, इस देश की हृदय की धड़कन है। हृदय की धड़कन को आप नीच और दुष्ट कैसे कर सकते हो? जो कहता है उसको लात मारो, पूछो, आपको पूछना शुरू कर दिया कान पकड़, चल बताओ तुम उच्च कैसे, मैं नीच कैसे? हम तो करें हर इंसान को सवाल उठाना है। जब ब्राह्मण मिले तो उससे पूछो, मैं तू बताओ तू उच्च कैसे, मैं नीच कैसे? यही विचारधारा मिला है, यही विचारधारा ही संविधान है। हमें संविधान समता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। मनु का संविधान असमानता की बात करता है, छुआछूत की बात करता है, नीच दुष्ट की बात करता है। ये दोनों वैचारिक लड़ाई है। तो वैचारिक लड़ाई जब वो संविधान मनु का चला रहे हैं, हर परिवार में चल रहा है, घर में चल रहा है, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ हो रहा है, तो हमें पूछने का फर्ज है कि नहीं फर्ज अपने संविधान से, तुम उच्च कैसे, मैं नीच कैसे? और हम लोग पता नहीं क्यों 10 के बीच में एक ब्राह्मण बोल था, हम लोग चुप बैठते हैं। अब सवाल उठाना है, आप इंसान को उठाना है, मैं उठाना शुरू कर दिया। पूरे देश भर में अब करंट की तरफ फैला है। मैं एकदम ओपनली बोल दिया हूँ कि शुद्ध जो है हिंदू धर्म का, वर्ण व्यवस्था का अंग किसी तरह से नहीं है। आपको बताओ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सनातन धर्म 4 धर्म है। ब्राह्मण का धर्म अलग था, क्षत्रिय का अलग था, वैश्य का अलग था, शूद्र का अलग था। यहाँ तक कि शूद्र के कोई भगवान भी मनुवाद के भगवान नहीं है। छूने की पढ़ाई की हम आप गलती कर रहे हैं। उन सालों पहले तो हमको जाने को मना किया, अब हमारे गधे में और खुद घुसने लगे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। तो इसको लात मारना पड़ेगा। हम किसी भी तरह से शुद्ध जो है 85% SC ST OBC हिंदू धर्म के मनुवाद व्यवस्था के अंग नहीं है। टोटली हम उनसे भिन्न है, अलग है, और हमें उसको हासिल करना है। ये वैचारिक लड़ाई में मैं तो कर रहा हूँ कि हम सबको घर द्वार, अपने परिवार, बच्चों को ख्याल कम करके इस वैचारिक लड़ाई में साथ देना पड़ेगा, और कभी हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम लोग ऐसे चुप बैठ गए ना, तो सच में फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा ना बोल करके अभी चाहता हूँ। आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।